चक्रवाती तूफान निसर्ग गुजरात के तट पर आज दे सकता है दस्तक, जारी किया गया हाई अलर्ट। तूफान के मद्देनजर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव में अलर्ट जारी, निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को निकालने का आदेश। पीएम मोदी ने गुजरात और महाराष्ट्र के सीएम के साथ तूफान के मुद्दे पर बातचीत की, आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात। चक्रवात मुंबई और पालघर के नजदीक पहुंचा, तूफान में बदलते ही 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है हवा की गति। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज सुबह 11 बजे होगी बैठक, अर्थव्यवस्था में मजबूती के लिए कई फैसले संभव। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की फोन पर बातचीत, चीन के साथ जारी विवाद पर भी हुई चर्चा। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 सम्मेलन के लिए न्योता दिया, दोनों नेताओं के बीच कोरोना महामारी, WHO में सुधार को लेकर हुई बातचीत। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 2 लाख के करीब, मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 5,598। देश में अब हर रोज आ रहे हैं 8,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 8,171 नए मामले सामने आए, 204 लोगों की मौत। अभी तक करीब 50% यानी 95,527 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं, एक दिन में ठीक हुए 3,709 मरीज। महाराष्ट्र में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज, संख्या बढ़कर हुई 72,300, अब तक 2,465 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,287 नए मामले सामने आए, 103 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में अब तक कुल 2,465 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 42,216 पर पहुंची, मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 1,368, 24 घंटे में 49 की मौत। मुंबई के धारावी में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 1,830, कुल 71 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा, एक दिन में सामने आए 1,298 नए मरीज, 11 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 22,132, अब तक कुल 556 लोगों की मौत। गुजरात में 17,632 लोग पाए जा चुके हैं कोरोना पॉजिटिव, 1,092 लोगों की हो चुकी है मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 415 मामले सामने आए, 29 लोगों ने तोड़ा दम। अहमदाबाद में मरीजों की संख्या बढ़कर 12,773 पर पहुंची, कोरोना ने ली 888 लोगों की जान। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में रेलवे के आइसोलेशन कोच तैनात, रेलवे ने 10 डिब्बों का रैक शकूरबस्ती कोचिंग डिपो में तैनात किया। रेलवे के आइसोलेशन कोच से दिल्ली सरकार को मिलेगा 160 बेड का कोरोना अस्पताल, रेलवे ने देश में 5,200 से ज्यादा कोचों को आइसोलेशन वार्ड में बदला। केंद्र सरकार के आदेश के बाद 8 जून से देश के कई बड़े मंदिर खोले जाएंगे, माता वैष्णो देवी मंदिर में भी की जा रही है तैयारियां। एमपी के रतलाम में लंबे वक्त के बाद सब्जी मंडी में नीलामी शुरू, लेकिन सब्जी का सही दाम न मिलने से मायूस हैं किसान। मंडी तक जाने का पैसा न मिल पाने से परेशान किसानों ने कई बीघा पत्ता गोभी की फसल नष्ट की। बरेली में दवा बैंक बना गरीबों का सहारा, जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त में दी जाती है दवाएं। मेरठ में शाकिब नाम के युवक ने अमन बनकर छात्रा को प्रेम में फंसाया, 25 लाख रुपए लूटकर कर दी हत्या। अपनी असलियत का खुलासा होने पर साकिब ने पिछली ईद पर किया था लड़की का कत्ल, 1 साल बाद पुलिस को मिली कामयाबी।
G7 सम्मेलन में भारत को डोनाल्ड ट्रंप का बुलावा, नाराज चीन बोला नहीं चलेगी गुटबंदी। भारत चीन विवाद पर बोले राजनाथ सिंह, चीन ने बड़ी संख्या में सैनिकों को LAC पर भेजा, भारत को कूटनीतिक और सैन्य स्तर से विवाद हल करने की उम्मीद। लाहौर में हो सकते हैं बिना लक्षण वाले 6,70,000 कोरोना के मामले, पूरी तरह लॉकडाउन की सलाह। अफगानिस्तान में सक्रिय हैं 6,500 पाकिस्तानी आतंकी, UN की रिपोर्ट पर भारत ने लताड़ा। रूस में पहली बार कोरोना वायरस की दवा का होगा इस्तेमाल, सरकार से मिली इजाजत, अगले हफ्ते से शुरू किया जा सकता है दवा का इस्तेमाल। दुनिया भर में लगातार जारी है कोरोना का कहर, अब तक 3,80,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा बुरा हाल, कुल 1,07,907 लोगों ने गंवाई जान। ब्रिटेन में भी कोरोना से लोगों का बुरा हाल, कोरोना ने ली 39,369 लोगों की जान। इटली में भी कोरोना से लगातार बढ़ रहा है मरीजों की मौत का आंकड़ा, अब तक कुल 33,530 लोगों की मौत।